गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं एकदम बढ़िया होंगे। तारीख है 4 सितंबर और आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स मैं लेकर हाजिर हूं सुबह 5 बजे। आइए देख लेते हैं आज के हमारे हेडलाइंस क्या हैं। आज के हमारे हेडलाइंस में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया। अब ये ओलंपिक ऑर्डर क्या है? देखिए, एक चीज है ओलंपिक मूवमेंट। ओलंपिक मूवमेंट यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी द्वारा एक आंदोलन के रूप में आप इसे कह सकते हैं। पूरी दुनिया में खेल को बढ़ावा देने के लिए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी द्वारा इसको चलाया जा रहा है। 1975 में इस काम में सहयोग करने वाले लोगों को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया जाता है। ओलंपिक ऑर्डर गोल्ड, ब्रॉन्ज और सिल्वर कैटेगरी में दिया जाता है। 1987 के बाद से सिल्वर और ब्रॉन्ज को मिलाकर के केवल एक कैटेगरी बना दी गई है। गोल्ड जो है वो वर्तमान समय में केवल हेड ऑफ स्टेट, जो मतलब किसी भी देश के हेड होंगे, उनको दिया जाएगा। जैसा कि आप इमैनुअल मैक्रो को यहां पर देख पा रहे हैं, उन्होंने गोल्ड कलर का ये पेडेंट पहना हुआ है जिसमें 5 ओलंपिक के छल्ले हैं। बगल में आप देख सकते हैं इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के हेड थॉमस बाक को। ओलंपिक ऑर्डर की बात की जाए तो अब तक केवल 2 भारतीयों को ओलंपिक ऑर्डर दिया गया है। 1983 में आपका इंदिरा गांधी को दिया गया था और अभी हाल फिलहाल 142वें सेशन के दौरान अभिनव बिंद्रा को दिया गया। 142वां इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का सेशन पेरिस में हुआ था। तो यहां पर एक और ओलंपिक ऑर्डर है जो इस साल 2024 के लिए दिया गया है और वो दिया गया है टोनी एच डांजुएट। टोनी एच डांजुएट जो है वर्तमान समय में फ्रेंच के नौकायन में भाग लेते हैं। सबसे ज्यादा बार ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित हुई हैं नादिया कॉमनकी 1984 एंड 2004 में 2 बार इनको मिला है। कार्लोस आर्थर को 1992 और 2016 में ये अवार्ड दिया गया है। तो ओलंपिक ऑर्डर ओलंपिक कमेटी द्वारा दिया जाने वाला हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर है। जबकि आप देख सकते हैं यहां पर अभिनव बिंद्रा ने यहां पे सिल्वर कलर वाला पहन रखा है ना। तो सिल्वर कलर वाला जो है वो नॉर्मल पीपल्स के लिए है, जो कि हेड ऑफ स्टेट वगैरह के लिए आपका गोल्ड कलर वाला है। आगे बढ़ते हैं। बी सतीश कुमार को आईओसीएल के अध्यक्ष का पदभार सौंपा गया है। चेयरमैन बना दिए गए हैं श्रीकांत माधव वैद्य। श्रीकांत माधव वैद्य का कार्यकाल जो है वो पूरा हो गया है। उनकी जगह आपके निदेशक विपणन यानी कि मार्केटिंग के हेड रहे, डायरेक्टर रहे सी बी सतीश कुमार इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के हेड हो गए हैं, चेयरमैन बनाए गए हैं। और ये इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की बात की जाए तो 1964 में इसकी स्थापना की गई थी और भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनियों में से ये एक है और ये एक महारत्न कंपनी है। मास्टर कार्ड ने भारत में अपनी पेमेंट पास की सेवा शुरू की है। पेमेंट मास्टर कार्ड की स्थापना 1966 में की गई थी। दुनिया के सबसे पहले क्रेडिट कार्ड प्रोवाइडर्स में से ये एक है। पास की का मतलब यह है कि अब आपको पेमेंट करने के लिए मास्टर कार्ड के ओटीपी का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आप अपने कोई भी डिवाइस को जिसमें आप ऑथेंटिकेट करेंगे उसे आप फेस स्कैन कर सकते हैं, उसे आप फिंगर स्कैन कर सकते हैं और इस जरिए आपको ओटीपी पर जो बेस्ड सेवाएं हैं वो समाप्त कर दी जाएंगी। इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि जो आपकी फिशिंग वगैरह हो रही है, जो आपकी ऑनलाइन धोखाधड़ी हो रही है, तो वो ओटीपी के माध्यम से काफी ज्यादा हो जाती है, तो उसको रोक दिया जाएगा। तो मास्टर कार्ड ने भारत में अपनी पेमेंट पास की सेवा शुरू की है और ऐसा करने वाला मास्टर कार्ड पहला है। पेरिस पैरालंपिक की बात की जाए तो पेरिस पैरालंपिक में जलवा चल रहा है भाई हमारे खिलाड़ियों का और हाल फिलहाल भारत 15वें स्थान पर आ गया है। फिलहाल सुमित अंतिल जो कि प्रसिद्ध भाला फेंक खिलाड़ी हैं, F64 कैटेगरी में इन्होंने पैरालंपिक स्वर्ण पदक जीता है। 70.59 मीटर का भाला फेंक दिया भाई साहब। F64 कैटेगरी उन दिव्यांगजनों के लिए है जिनके शरीर का निचला हिस्सा काम नहीं कर रहा होता है या किसी वजह से नहीं होता है, तो वहां पर वो जो आर्टिफिशियल लिम्स वगैरह होते हैं उनका प्रयोग करते हैं। F64 कैटेगरी आती है। तो सुमित अंतिल भाला फेंक से संबंधित है, पैरालंपिक स्वर्ण पदक जीता है और अब भारत की रैंकिंग जो है वो 15वीं हो गई है। भारत के पास अब 15 पदक हो गए हैं जिसमें 3 गोल्ड मेडल हैं, 5 सिल्वर हैं और 7 आपके पास ब्रॉन्ज मेडल हैं। इन मेडल्स की बात की जाए तो मेडल्स में आपका अवनी लखेरा का गोल्ड हो गया, नितेश कुमार का बैडमिंटन में गोल्ड हो गया और सुमित अंतिल का गोल्ड हो गया। सिल्वर की बात करें तो मनीष नरवल का सिल्वर हो गया। इसके बाद निषाद कुमार का हाई जंप में सिल्वर हो गया, योगेश कथुनिया का सिल्वर हो गया और आपका सुहास यथिराज जो कि मेन सिंगल बैडमिंटन में है उनका भी यहां पर सिल्वर मेडल हो गया। बाकी के ब्रॉन्ज मेडल है। तो भारत 15 पदकों के साथ यहां पर 15वें स्थान पर चल रहा है। हिमांशी टोकस एशियाई कैडेट जूडो चैंपियनशिप में रजत पदक हासिल किया है। यह प्रतियोगिता आपके मुंगयोंग एशियन कैडेट एंड जूनियर चैंपियनशिप साउथ कोरिया में आयोजित करवाई गई थी और यहां पर हिमांशी टोकस ने आपका रजत पदक जीता है। आपको सिर्फ इतना याद रखना होगा करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि हिमांशी टोकस का संबंध किससे है। हिमांशी टोकस का संबंध जूडो से है और अभी हाल फिलहाल इन्होंने एशियन कैडेट एंड जूनियर जूडो चैंपियनशिप में 2024 के मोंगयांग में रजत पदक यानी सिल्वर मेडल हासिल किया है। WWF यानी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, इसकी स्थापना 1961 में की गई थी। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1961 में।
मुख्यालय इसका ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। वर्तमान समय में आपका आदिल नजाम जो हैं वो इसके प्रेसिडेंट हैं। फिलहाल भारत में इसका मुख्यालय आपका दिल्ली में है। क्यों चर्चा में है? WWF इंडिया द्वारा एक ट्रैकिंग पहल वल्चर काउंट शुरू की गई है। वल्चर काउंट का मतलब यह है कि अब पूरे भारत में कितने गिद्ध हैं इनकी काउंटिंग जो है वो शुरू की जाएगी। ये काउंटिंग आपकी शुरू हो रही है 7 सितंबर से। 7 सितंबर से ही क्यों शुरू हो रही है? बिकॉज हर सितंबर मंथ के फर्स्ट सैटरडे को आपका वल्चर अवेयरनेस डे के रूप में मनाया जाता है। क्या फर्स्ट सैटरडे को किसके रूप में मनाया जाता है? वल्चर अवेयरनेस डे के रूप में इसको हम लोग मनाते हैं, यानी गिद्धों के बारे में जानकारी फैलाने के लिए। फिलहाल गिद्ध मुझे बचपन में बहुत दिखाई देते थे, आज की डेट में नहीं दिखता है। एक जानकारी और मैं आपको देता हूं, याद रखेंगे, जटायु, आपने सुना होगा रामायण में, जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र, ये आपका देश का पहला गिद्ध प्रजनन केंद्र जो है ये ओपन किया गया है महाराजगंज में। महाराजगंज कहां पर है? ये आपका यूपी में है। तो देश का पहला जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र यानी वल्चर कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर, इट्स गोइंग टू ओपन महाराजगंज इन यूपी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एग्रीश्योर फंड और कृषि निवेश पोर्टल का शुभारंभ किया है। एग्रीश्योर फंड का गठन 2022 में किया गया था। हाल फिलहाल इसके लिए आपका एक फंड का पोर्टल बना दिया गया है। इस पोर्टल के जरिए एग्रीश्योर में कितना फंड आ रहा है, क्या हो रहा है, उसका कहां एलोकेशन होना है, वो आपको पता चल जाएगा। कृषि निवेश पोर्टल यानी अगर आप एग्रीकल्चर के अंदर निवेश करना चाहते हैं तो आप यहां पर कर सकते हैं। ये दोनों ही परियोजनाएं 2022 से चल रही है। पोर्टल अभी लॉन्च किया गया है। शिवराज सिंह चौहान वर्तमान समय में आपके कृषि मंत्री हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा में बलात्कार विरोधी विधेयक पारित किया गया है। वहां डॉक्टर जो एक थी, उनकी रेप एंड मर्डर के बाद बड़ा बवाल रहा और बहुत सख्त कानून की मांग रही। तो यहां पर बंगाल में एक कानून आ गया है, उसमें एंटी रेप बिल के नाम से जाना जा रहा है। इस बिल का नाम होगा अपराजिता बिल। इस बिल में रेप और हत्या के दोषी के लिए फांसी की सजा का प्रावधान किया है। ऐसा ही एक बिल जो है वो आंध्र प्रदेश में भी आया था दिशा कानून के नाम से, जबकि ऐसा ही एक बिल महाराष्ट्र में भी आया था शक्ति कानून के नाम से। लेकिन ये दोनों ही बिल केवल विधानसभा से तो पास हो गए, लेकिन राष्ट्रपति के पास अभी मंजूरी के लिए पड़े हुए हैं। चार्जशीट दायर करने में 36 दिनों के भीतर सजा होनी चाहिए। पुलिस को 21 दिन में जांच पूरी करनी होगी। अपराधी की मदद करने पर 5 साल की कैद की सजा का प्रावधान होगा। हर जिले में स्पेशल अपराजिता टास्क फोर्स बनाया जाएगा। अब बिल का नाम जरूर याद रखिएगा, अपराजिता बिल है ये। रेप, एसिड अटैक के छेड़छाड़ जैसे मामलों में टास्क फोर्स एक्शन लेगी। रेप के साथ एसिड अटैक भी उतना ही गंभीर है, इसके लिए भी आजीवन कारावास होगा। पीड़िता की पहचान उजागर करने वालों के बाद 3 से 5 साल तक की सजा का प्रावधान, ये बहुत जरूरी है। विधेयक में रेप की जांच और सुनवाई में तेजी लाने के लिए BNS के प्रावधानों में भी संशोधन होगा। तो ये बिल बहुत इंपॉर्टेंट है। ममता बनर्जी इस बिल को लेके आई है, विधानसभा से ये पारित हो गया। अब ये जाएगा राज्यपाल के पास और राज्यपाल के बाद ये जाएगा राष्ट्रपति जी के पास। लॉर्ड 2025 में ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की फाइनल की मेजबानी करेगा। ये प्रतियोगिता जून 2025 में खेली जाएगी। लॉर्ड्स पहली बार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की मेजबानी कर रहा है। लॉर्ड्स को क्रिकेट का मक्का भी कहा जाता है। अभी तक 2 बार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हो चुकी है। एक बार 2022 में जिसे न्यूजीलैंड ने जीता था, वो साउथ हैम्पटन में खेला गया था, और दूसरा वाला 2023 में हुआ है, ये ओवल में खेला गया था। ऑस्ट्रेलिया ने इसमें जीत हासिल की थी। दोनों ही मैचों में भारत को हार का सामना करना पड़ा था। केंद्र सरकार ने 23वें विधि आयोग के अधिसूचित कर दिया है। 23वां विधि आयोग को मंजूरी दे दी है। विधि आयोग की बात करें तो ना तो ये संवैधानिक निकाय है और ना ही ये वैधानिक निकाय है, यानी आपको संविधान में इसके बारे में कुछ भी पढ़ने को नहीं मिलेगा। इसके अलावा ना ही आज तक कभी संसद में इसके बारे में कोई कानून पास किया गया है, लेकिन ये परंपरा के आधार पर चलाया जा रहा है। और 23वां लॉ कमीशन का गठन करने की मंजूरी दे दी गई है। 23वां लॉ कमीशन 1 सितंबर 2024 से लेकर 31 अगस्त 2027 तक इसका कार्यकाल रहने वाला है, यानी 3 साल का इनका कार्यकाल रहता है। पहला आजादी के बाद पहला लॉ कमीशन MC सीतलवाड़ की अध्यक्षता में गठित किया गया था। MC सीतलवाड़ आपके पूर्व अटॉर्नी जनरल रहे हैं। वर्तमान समय में आपके अटॉर्नी जनरल है R वेंकट रमनी। अगर आप अटॉर्नी जनरल के बारे में कुछ भी पढ़ना चाहते हैं तो आपको जाना पड़ेगा आर्टिकल नंबर 76, जहां पर आपके AG के बारे में बातचीत की गई है। फिलहाल ये जो आयोग बनेगा इसमें 1 सदस्य होगा और 4 इसके पूर्णकालिक सदस्य होंगे, यानी 5 सदस्यीय ये आयोग रहेगा। 22वां जो आयोग था वो ऋतुराज अवस्थी इसके चेयरमैन थे। ऋतुराज अवस्थी, इनका कार्यकाल समाप्त हो गया है और इसकी जो सलाह होती है वो सिर्फ और सिर्फ सलाहकारी होती है।
गूगल डीप माइंड ने भारत ने मोरनी परियोजना शुरू की है। मोरनी का फुल फॉर्म है मल्टी मोडल रिप्रेजेंटेशन फॉर इंडिया। इसमें क्या होता है, ये क्या कर रहे हैं, ये इंडिया में जो कोस्टल एरिया है वहां लगभग 7,500 किलोमीटर की भारत की कोस्टल लाइन है, समुद्री लाइन है। यहां पर जो भी भाषाएं बोली जाती हैं उनको गूगल डीप माइंड में जाना जाएगा और एक मोरनी प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाएगा ताकि उस भाषा को कोई भी आसानी से समझ सके। गूगल ने ये योजना भारत में इसलिए लॉन्च की है क्योंकि भारत एक समृद्ध बहुभाषी देश है। वैसे भारत में 22 आधिकारिक भाषाएं हैं जो संविधान की 8वीं अनुसूची में आपको देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और उम्मीद करते हैं ये करंट अफेयर्स आपको पसंद आए होंगे। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी कल फिर मिलेंगे कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, लाइक जरूर किया करिए और पूरा देखा करें, कमेंट भी जरूर किया करें। आप क्या सोचते हैं, कैसा लगता है आपको, क्या चल रहा है जीवन में, मुझसे बात किया करें। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना।